है उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा। चलिए जानते हैं। नर्मदे हर भारत की एक प्रमुख नदी है नर्मदा मैया, जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली एक बड़ी नदी है, जिसका थोड़ा सा भाग ऐक्य मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी या सरदार सरोवर के पास का थोड़ा सा भाग जो है वो नर्मदा मैया उत्तर वाहिनी हो जाती है, यानी उसकी एक शाखा उत्तर की दिशा में बहने लगती है इस क्षेत्र में। इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया। ये आरंभ होता है रामपुरा नाम के गांव से, और रामपुरा से मुड़ने के बाद नर्मदा मैया सीधी तिलकवाड़ा तक उत्तर वाहिनी हो जाती है। अब इस उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया की परिक्रमा यानी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा, इसका प्रारंभ जैसे कि आप देख रहे हैं रामपुरा गांव से हो जाता है। बीच में मांगरोल नाम का एक गांव आता है, उसके बाद गुआर नाम का गांव आता है, और उसके बाद तिलकवाड़ा के इधर आपको नर्मदा मैया पार करने के लिए एक छोटी सी पुलिया बनाई जाती है। वहाँ से आप नर्मदा मैया पार करके तिलकवाड़ा में आते हो, जहाँ पे श्री समर्थ रामदास स्वामी स्थापित हनुमान जी का मंदिर है। वासुदेवानंद सरस्वती टिम्बे स्वामी महाराज जी की चरण धूल इस गांव में रखी हुई है। सप्तमातृ का मंदिर है, गौतमेश्वर महादेव है। और फिर मेण या मणि नदी पार करके आप मणि नागेश्वर का दर्शन करते हैं। इसके बाद आप आते हैं वासन गांव में, उसके बाद आप आते हैं रेंगण गांव में, और फिर नाव से नर्मदा मैया को पार करके वापस रामपुरा के उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। इस पूरे क्षेत्र में क्या सावधानी आपको बरतनी है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में मगरमच्छ बड़ी संख्या में उपस्थित है, इसलिए नर्मदा मैया में स्नान का आग्रह करना नहीं चाहिए, किनारे पर बैठ के स्नान करना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा में आपके साथ प्लास्टिक, पानी की बोतलें ये सब लेके ना जाए। यहाँ पे परिक्रमा से बहुत ज़्यादा कचरा करके चले जाते, ये बहुत गलत बात है। तीसरी बात, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा यानी उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया की परिक्रमा है, ये नर्मदा परिक्रमा नहीं है, ये उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया की ही परिक्रमा है। नर्मदा मैया की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा परिक्रमा का पैदल परिक्रमा का पूरा मार्ग 3600 किलोमीटर है। इसमें से केवल 21 किलोमीटर आप चलते हो, इसलिए उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा यानी संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा को पर्याय नहीं हो सकता, ये आप मन में समझ लीजिए। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा आपको सिर्फ पूरे नर्मदा परिक्रमा की एक झलक मात्र दे सकती है। आप उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा चैत्र के मास में कर सकते हैं, आनंद से करिए, लेकिन वहाँ पे कचरा ना करिए, वहाँ पे पर्यावरण का आपको ख्याल रखना है। और नर्मदा मैया की संपूर्ण परिक्रमा करने की इच्छा या संकल्प करने के लिए उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा जैसा दूसरा मौका नहीं मिल सकता। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।